हर बंदा सेल सीखना चाहता है, लेकिन सिर्फ स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होगा जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइंड सेट, टॉप 5 माइंड सेट्स जो हर बिगिनर के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स का फर्क क्या होता है, तो इसमें हम उस 5 माइंड सेट की बात करने वाले हैं। सबसे पहले सवाल आता है, ये माइंड सेट जरूरी क्यों है? एक एंथोनी रॉबिन की कहावत है, बड़ी जबरदस्त किस्म की। उसने कहा, सक्सेस इन एनीथिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रैटेजी। ये बात ऐसे ही सच है जैसे मेरे सामने इस टाइम मौजूद ये कैमरा है। आप जब तक आपका माइंड स्ट्रांग नहीं होगा, आप जब तक आप बिलीव नहीं करते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जितना मर्जी है आप फनल बना लो, आप कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लो, आप एड रन कर लो, जितनी मर्जी है स्ट्रैटेजीज बना लो, सेल्स नहीं होंगी। और अगर सेल्स नहीं होंगी तो पैसा नहीं आएगा। तो चलते हैं, हम ये सीखते हैं कि वो 5 माइंड सेट कौन से हैं जो हमें बिल्ड करने हैं एज अ बिगनर, ताकि हम सेल्स को आसानी से कर सकें। सबसे पहला है सेल टू हेल्प, नॉट टू फोर्स। आप क्या समझते हैं कि सेल सिर्फ लोगों को लूटने का काम है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है? ये जो लोग आपको कहते हैं ना, सेल्स का मतलब है गंजे को कंगा बेचना, ये बेवकूफ हैं और ये कभी भी नहीं बेच पाते, ये धोखेबाज कहलाते हैं। सेल्स का मतलब होता है किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना या कोई वैल्यू ऐड करना। सेल्स का मतलब ये होता है। सेल्स का मतलब किसी को लूटना नहीं होता। जब आप किसी शख्स या किसी के बिजनेस में कुछ बेहतरी लाते हैं तो आप पैसा डिजर्व करते हैं, आपको पैसा दिया जाना चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट? इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि अगर लेट्स सपोज आप एक ग्राफिक डिजाइनर है और आप मुख्तलिफ डिजाइन बनाते हैं किसी के बिजनेस के लिए, और आपने किसी बंदे के बिजनेस की इमेज मुख्तलिफ एंगल से दिखाने का काम लिया, तो अब आप डिजर्व करते हैं ना कि आपको पैसा दिया जाए। तो इसलिए जब भी सेल्स करें, इस माइंडसेट के साथ करें कि यार मैंने किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मैंने इसकी हेल्प करनी है। पैसा को कोई रोक नहीं सकता आपके आने तक, क्योंकि सेल आपके अंदर से निकलने वाली एनर्जीज, आप किस तरह की पिच डिलीवर कर रहे हैं अल्फाज से और किस तरह की बॉडी लैंग्वेज से एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, इन दोनों का मिक्सचर होता है। आपकी सेल क्लोजिंग इस पर डिपेंड करती है। दूसरा पॉइंट जो कि है, रिजेक्शन इज नॉर्मल नॉट पर्सनल। बहुत सारे लोग खुद को प्रोडक्ट समझ लेते हैं और प्रोडक्ट के रिजेक्ट किए जाने के बाद उन्हें लगता है हमें रिजेक्ट किया गया है, जैसे उनका रिश्ता मोड़ दिया गया हो। ये ऐसा ही है, आप अगर पेन बेचते हैं तो आप पेन तो नहीं है, तो आप पेन तो नहीं है। अगर इस पेन को लेने से किसी ने इनकार किया है तो ये रिजेक्शन नहीं है, ये फीडबैक है। ये नो नहीं है, ये फीडबैक है। कोई शख्स हो सकता है उसको इस पेन में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो डज नॉट मैटर, क्या मसला है। लेकिन कुछ लोग इमोशनल होके, कुछ लोग अपने आप को प्रोडक्ट समझ लेते हैं और जब उनको नो मिलती है तो वो ये समझते हैं कि दरअसल हमारा जैसे रिश्ता ही रिजेक्ट हो गया। तो ये रिश्ता रिजेक्ट होने की बात नहीं है, ये नॉर्मल है। दुनिया में टॉप सेल्समैन जो है ना, अगर मैं टॉप 10 की बात करूं, टॉप 5 की बात कर लूं, वो भी डेली रिजेक्ट होते हैं। मेरा एक दोस्त है, प्रॉपर्टी का काम करता है और उसने छोटा सा उसका प्रोजेक्ट है। तो मैंने उसे कहा कि यार तुम मार्केटिंग अच्छे से क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें देखता हूं, कई सालों से देख रहा हूं, तुम एक छोटा सा ऑफिस बना के बैठे हो और रोज तुम्हारे पास लोग आते हैं, लेकिन तेरा प्लॉट कभी बिकते मैंने नहीं देखा। तो वो मुझे कहता है कि इब्राहिम, जब एक प्लॉट बिकता है ना तो करीबन एवरेज मुझे 5-7 लाख रुपया बच जाता है एक प्लॉट बिकने से। मेरी छोटी सी प्लॉटिंग है, तो मैं साल में मेरा टारगेट होता है साल में 2 प्लॉट बेचना। जब 2 प्लॉट बिकते हैं मैं 10-12 लाख रुपए सालाना पे पहुंच जाता हूं। तो मुझे क्या मसला है? और मैंने कहा इसके लिए कितने लोग आते हैं? कहते हैं इतने ही जितने तुम देखते हो। मुझे ये लगता है क्योंकि उसका जो जहां पे प्लॉटिंग है वो थोड़ा मुश्किल जगह है और मुश्किल एरिया है और फिर प्राइसें थोड़ी ऊपर है, लेकिन वो शायद सैकड़ों में से एक प्लॉट बेचता होगा, सैकड़ों कस्टमर के विजिट से एक बेचता होगा, लेकिन वो बेचता है। सेम इसी तरीके से, क्योंकि वो अपना माइंड सेट बना चुका है कि रिजेक्शन जो है वो नॉर्मल है, ये कोई पर्सनल नहीं है। तो आप भी अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं
कोई सर्विसेज बेच रहे हैं, कोई स्किल बेच रहे हैं, कई जॉब इंटरव्यू देने गए हैं, तो और आप रिजेक्ट किए जाते हैं या आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट किया जाता है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो खुद को उसके साथ आइडेंटिफाई कर लें प्रोडक्ट के साथ। ये नॉर्मल है, ये माइंडसेट आपको बिल्ड करना पड़ेगा। मैं बेशुमार लोगों को देखता हूं, जब उनको एक दो रिजेक्शन आती है वो तो कहता है ये काम ही सही नहीं है। काम सही है, आपका माइंडसेट सही नहीं है। तीसरा पॉइंट, टू बी कंसिस्टेंट नॉट मोटिवेटेड। कंसिस्टेंट रहो। मोटिवेशन जो है एक गुब्बारे की मानद है। मैं बेशुमार लोगों को देखता हूं जो कहीं मोटिवेशनल स्पीकर के हत्थे चढ़ते हैं या कोई किताब पढ़ लेते हैं और उनकी एनर्जी आसमान पे पहुंची होती है, उस दिन वो गुब्बारा बने होते हैं। जब फिर थोड़ा सा चलते हैं तो उनमें सुई लगती है और ठुस करके बैठ जाते हैं, तो सारी हवा निकल जाती है, क्योंकि मोटिवेशन यूं आती है और यूं चली जाती है। कंसिस्टेंसी जो है ये असल राज है। थोड़ा करो, रेगुलर करो। दुनिया में हजारों मीलों का सफर भी पहले कदम से शुरू होता है, पहली दौड़ से शुरू नहीं होता, पहले कदम से शुरू होता है। आप जब भी सेल्स के हवाले से प्लान करें, प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो पता है स्टेप्स कैसे बनाएं। जैसे लेट सपोज आपने आज 10 मैसेज करने, 5 स्टेटस लगाने हैं और 1 फोन कॉल करना है, बस डेली करते रहो। और यही चीज आपको, जितनी ज्यादा आपकी कंसिस्टेंसी होगी, इतना ज्यादा आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग सबसे पहले आपके प्रोडक्ट को देखते हैं, फिर उसको सोचते हैं, फिर उसकी ख्वाहिश करते हैं, फिर उसको खरीदते हैं। तो कम से कम 4 दफा तो उनको आप दिखाई देने चाहिए ना। ये खरीदार की साइकोलॉजी मैंने आपको बताई। तो खरीदार की साइकोलॉजी आपकी मोटिवेशन से, एक दफा उसने चीज देख ली, आप मोटिवेटेड थे, आपने बहुत अच्छे स्टेटस लगाए, बहुत अच्छी वो की, एक दफा उसने देख ली, उसे अच्छा लगा, अगली दफा उसने इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट के लिए आपके अंदर मोटिवेशन नहीं थी दोबारा काम करने की, तो आप जिसका माइंड बन रहा था उसको आपने जाया कर दिया। अगला पॉइंट है जो कि है कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिस। हमेशा सीखते और समझते चले जाओ और प्रैक्टिस करते चले जाओ। एक बात याद रखना कि सेल्स वन टाइम लर्निंग का नाम नहीं है। मैं उन लोगों को जानता हूं जो सीखने से मोहब्बत करते हैं, जो रोज कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उनकी पर्सनालिटी ऐसे होती है। तो मैं उन्हें सेल्स की लाजमी जो है वो इंस्पायर करता हूं कि यार जिंदगी में एक दफा सेल्स भी करके देखो। उसकी वजह पता है क्या है? डेली आपको नए दिमाग से मिलने का मौका मिलेगा, रोजाना कुछ नया सीखने को का मौका मिलेगा। जितना ज्यादा आप सीखोगे इतना ज्यादा आप इंप्रूव करोगे। सेल में 4 स्टेप फॉलो होते हैं, जिसे कहते हैं लर्निंग, अप्लाइंग, ऑब्जर्विंग एंड इंप्रूविंग। ये 4 स्टेप हैं। आप जितना ज्यादा लर्न करते जाओगे इतना ज्यादा अप्लाई करोगे, जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उसको इतना ज्यादा ऑब्जर्व कर पाओगे, जितना ज्यादा ऑब्जर्व कर पाओगे इतना ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे। और जब इंप्रूव करोगे, गलतियों की गुंजाइश खत्म हो जाए, तो सिर्फ क्या बचता है? यू नो बेटर। तो लर्निंग को अपने अंदर ये माइंडसेट बिल्ड करना होगा। सेल्स ऐसी चीज नहीं है कि आपने एक दफा सीख ली बस आप सारी जिंदगी के लिए। नो, जितनी ज्यादा लर्निंग इतना कमाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा, इतना ज्यादा आपने पैसा कमाने की विंडोज ओपन कर रहे हैं जितना लर्निंग की विंडोज आप ओपन कर रहे हैं। और आखिरी पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव व्हाट यू सेड। क्या बेच रहे हो उस पर यकीन कितना रखते हो। मैं बेशुमार लोगों को देखता हूं जो प्रोडक्ट वो बेचते हैं उसको खुद इस्तेमाल ही नहीं करते। मुझे आप एक बात बताओ, जिस चीज को आप खुद नहीं इस्तेमाल करते उससे कॉन्फिडेंटली किसी को प्रेजेंट कैसे करोगे? उसके 2 सवालों के ऊपर आप तो ढेर हो जाओगे। तो जिस चीज को आप बेच रहे हो पहले तो उसके ऊपर यकीन रखना सीखो। आप खुद उसके यूजर हो, अगर हो तो वो आपको उसके प्लस माइनस दोनों बता देगा उस प्रोडक्ट का। जरूरी नहीं है कि दुनिया में सिर्फ परफेक्ट चीजें ही हो। आप कितनी दफा इनकम्प्लीट प्रोडक्ट यूज करते हैं? जो लोग लंडा खरीदते हैं तो वो इस बात पे बिलीव रखते हैं ना कि जूता तो सिर्फ पहनने के लिए होता है, थोड़ा सा स्क्रैच हो, थोड़ा सा फटा हो, डज नॉट मैटर। तो जब आप लंडा खरीद के पहन सकते हैं तो बेचने में क्या मसला है? लेकिन लोगों को कहो कि लंडा बेचो तो बेच नहीं सकते। आइडेंटिफाई हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के साथ। वो फटे हुए जूते को खुद समझ लेते हैं कि मैं हूं ये फटा हुआ जूता। तो भाई आप फटे हुए जूते नहीं हो। पॉइंट। इसी तरीके से
बिलीव व्हाट यू सेल। आप क्या बेच रहे हो उसके जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर कोई परफ्यूम है जिसको आप बेच रहे हो और आप उसको लगाते हो, और आप जब लगाते हो तो आपको खुद अच्छा लगता है, उसको बेचना कितना आसान होगा, सोच के देखो। मुझे यह लगता है कि ये 5 माइंड सेट आप अपने अंदर बिल्ड कर लेंगे, तो जहां आपकी दिन की 10 सेल्स क्लोज हो रही थी, वहां 20 से 30 क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आपका माइंड सेट इस हवाले से स्ट्रांग हो चुका होगा। ऐसा ही है? ग्रेट। आप अपने कमेंट में मुझे ये लिखेंगे कि आप सेल करने के लिए रेडी हैं। तो मैं अगली वीडियो है जिसमें मैं जिक्र करूंगा कि प्रोडक्ट फनल कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि जब तक आप फनल नहीं बनाओगे ना, आप सेल्स नहीं कर पाओगे। फनल कैसे आपकी टोटल सेल्स को ऐसे कन्वर्ट करके रख देगा। रैंडम सेल पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिनके फनल्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज होती हैं या मार्केटिंग जो एजेंसीज होती हैं, वो फनल्स के बगैर नहीं चलती। तो मैं आपको अगली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि फनल कैसे बनाते हैं, और फिर जब आप फनल्स बना लेंगे, फिर आप अपनी सेल्स देखिएगा। जितनी ज़्यादा सेल्स, इतने ज़्यादा पैसे। थैंक यू सो मच।